चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अब बच्चों पर होगा। 6 से 17 साल के बच्चे होंगे शामिल। आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाइए। जानिए गृह मंत्रालय ने क्या दी चेतावनी। कोरोना के नए लक्षण आए सामने, हल्के में ना ले। कोविड के बारे में अब भी जानकारी कम। क्या आप ड्राइविंग के दौरान करते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल तो कर सकता है 5,000 रुपए तक का चालान। भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, विशाल ब्लैक होल से नजर आ रही रोशनी। जाने क्यों हो रही है हैरानी। फास्टैग पर वाहन चालकों को पीएनबी दे रहा है खास चांस। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अब बच्चों पर होगा। 6 से 17 साल के बच्चे होंगे शामिल। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक पहली बार अपनी वैक्सीन बच्चों को देने की तैयारी कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई इस वैक्सीन में भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी पार्टनर रहा। सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेच रहा है। बच्चों पर किसी भी कोरोना वैक्सीन का यह पहला इस्तेमाल होगा। इसमें 6 से 17 उम्र के 300 वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। कोरोना के नए लक्षण आए सामने, हल्के में ना ले। कोविड के बारे में और भी आई जानकारी। जी हां, कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जुड़े कई लक्षणों की पहचान पहले ही हो चुकी। पहले खांसी, जुकाम, बुखार, थकान और सांस लेने की दिक्कत को कोरोना के लक्षण के रूप में चिन्हित किया गया था। हालांकि इन लक्षणों के बिना भी लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस बीच अब एक नए अध्ययन में इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से जुड़े कुछ नए लक्षणों का पता चला है, जिनमें ठंड लगना, भूख में कमी, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द की पहचान की गई। यूके के इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जून 2020 से जनवरी 2021 के बीच 1 लाख संक्रमण के मामले पर अध्ययन किया और यह पाया कि कोरोना वायरस न केवल नए वायरस बनाता है, बल्कि इससे संक्रमण के नए लक्षण भी पैदा हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में बुखार, खांसी और गले में खराश के साथ सूंघने और चखने की क्षमता में कमी आना शामिल था। लेकिन जैसे जैसे वायरस फैलता गया, संक्रमण के लक्षण भी बदलते गए। 23 फरवरी को विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। स्टेडियम में 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता। जी हां, अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन 23 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यहां भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। मोटेरा के इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम नाम दिया गया। उद्घाटन और टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में जगह जगह सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्टेडियम में 50% लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। इस तरह मैच में 50,000 दर्शकों की ही एंट्री रहेगी। वहीं स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था भी 3 लेयर में होगी। पहले टिकट लेते समय चेकिंग होगी। इसके बाद स्टेडियम में मेन गेट पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। फास्टैग पर वाहन चालकों को 15 फरवरी से क्यों पीएनबी दे रहा है खास चांस। जी हां, देश भर के टोल प्लाजा पर सोमवार यानी आज 2021 से टोल भरने के लिए एनएसटीसी फास्टैग जरूरी है। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बगैर फास्टैग के वाहनों से 2 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी बैंक पीएनबी अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा लेकर
लेकर आया है। पीएनबी वाहन मालिकों के लिए खास चांस लाया है। अब आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग की बुकिंग पीएनबी के जरिए भी कर सकते हैं। पीएनबी आपको घर बैठे फास्टैग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 15 फरवरी 2021 से टोल भरने के लिए एनएसटीसी फास्टैग जरूरी है। इसके लिए बैंक ने अलग से हेल्पलाइन नंबर 180041966610 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.pnbindia.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, विशाल ब्लैक होल से नजर आ रही रोशनी जाने क्यों हो रही है हैरानी। जी हां, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में जुटे वैज्ञानिकों को कुछ मौकों पर हैरान करने वाली जानकारियां हाथ लगती है। भारतीय खगोलविदों ने ऐसी एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक विशाल ब्लैक होल से अत्यधिक रोशनी दिखाई देने का दावा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस ब्लैक होल का नाम बीएल लेकेर्टे रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह जानकारी दी। भारतीय वैज्ञानिकों के इस दावे पर आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि माना जाता है कि ब्लैक होल में खगोलीय पिंड गिर तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। इसे ब्लैक होल नाम देने के पीछे यह तर्क है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, यानी ब्लैक होल प्रकाश को भी अपने में समाहित कर लेता है, कुछ भी परावर्तित नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक इस खोज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के राज को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन टैंक M1A सेना को सौंपा, अत्याधुनिक टैंक की सलामी भी स्वीकार की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेश निर्मित अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक रविवार को सेना को सौंपा। यहां आयोजित एक समारोह में उन्हें इस अत्याधुनिक टैंक की सलामी भी स्वीकार की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के यहां स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित इस अत्याधुनिक टैंक का डिजाइन देश में ही तैयार और विकसित किया गया है। आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाइए, जानिए गृह मंत्रालय ने क्या दी चेतावनी। जी हां, अगर आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। ऑनलाइन चैटिंग को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक हिदायत जारी की गई। यह हिदायत साइबर दोस्त ने एक ट्वीट में दी है। साइबर दोस्त गृह मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला ट्विटर हैंडल है जो साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा को लेकर आम जन को आगाह करता है। ऑनलाइन चैटिंग को लेकर साइबर दोस्त ने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है कि ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्ति से चैट करते समय सतर्क रहें। वे दुर्भावनापूर्ण लिंक भेज सकते हैं या सिस्टम को हैक करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी ऐसी अनजान लिंक या यूआरएल पर क्लिक न करें जो किसी कारण से संदिग्ध लगे और भारी कैशबैक की पेशकश के जाल में न फंसे। क्या आप ड्राइविंग के दौरान करते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल तो कट सकता है 5,000 रुपए का चालान। जी हां, ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप हमारा सबसे अच्छा नेविगेटर होता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर इंडस्ट्री पूरी तरह से गूगल मैप पर ही टिकी हुई है। आज गूगल मैप के सहारे कहीं भी फटाफट पहुंचा जा सकता है। किसी के घर पहुंचना हो तो मोबाइल पर लाइव लोकेशन मंगवा लो, आसानी से बिना किसी से रास्ता पूछे घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का इस्तेमाल आपका चालान भी कटवा सकता है। आमतौर पर लोग ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का नेविगेशन ऑन कर लेते हैं। इसका एक फायदा यह होता है कि आपको रूट के बारे में पता चल जाता है, तो वहीं अगर रूट में कोई जाम लगा है तो आपको पहले से पता चल जाता है और वक्त रहते ही आप वैकल्पिक रूट ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवा लें, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट कैंसिल कराते ही खाते में आएगा रिफंड। टिकट बुक करना हुआ और भी आसान। जी हां, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने रेल यात्रियों को एक और बड़ी सौगात दी है। आईआरसीटीसी ने नया पेमेंट गेटवे ITCTI पे लॉन्च किया है, जिससे ट्रेन यात्रियों को पेमेंट करने में आसानी होगी।
साथ ही अब आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करते ही तुरंत रिफंड मिलेगा। आईआरसीटीसी ने आई पे गेटवे की सुविधा के साथ ऑटो पे की सुविधा दी है, जिससे ट्रेन यात्रियों को पेमेंट करने में आसानी होगी। आईआरसीटीसी लगातार अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर से केवल 71 पैसे दूर, डीजल 90 के पार। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई राहत नहीं मिली। आज लगातार छठे दिन तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई। आज राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से केवल 71 पैसे दूर है। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया। दिल्ली में डीजल भी 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में भी पेट्रोल 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल की बात करें तो 86 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है, जो कि अब तक का सबसे महंगा रेट है। कोलकाता में पेट्रोल आज 90 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 82 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में आज पेट्रोल का भाव 90 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 84 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और गंगा के मैदानी भागों में कोहरा छाया रहेगा। प्रभावित होंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण बढ़ेगा। कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकता है।